अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सायरा और आज मैंने जो मेकअप किया है ये मैंने पार्टी मेकअप किया है। और ये मेकअप मैंने मिस रोज़ के प्रोडक्ट से किया है और मिस रोज़ के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यानी ये मेकअप मिल जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त मेकअप यानी ये होता है इनका। तो गाइस आज मैं आपको वो बता रही हूँ कि मिस रोज़ के प्रोडक्ट से मैं जो है आज पार्टी मेकअप कर रही हूँ अपना। तो सबसे पहले जो है प्राइमर अपने फेस पे लगाइए। ग्लैमर का है प्राइमर। और प्राइमर क्योंकि हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करता है और मेकअप को हमारे बहुत अच्छा यानी कवर करता है। तो जहाँ जहाँ हमें यानी पसीने आते हैं और हमारे ओपन पोर्स का मसला वहाँ हम प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर को अच्छी तरह फेस पे लगाने के बाद उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस पर। ये मिस रोज़ का BG2 फाउंडेशन है। बहुत ज़बरदस्त यानी इसका फाउंडेशन है मिस रोज़ का, फुल कवरेज है। और इसको मैं अपनी फिंगर की मदद से पूरे चेहरे के ऊपर यानी अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जब तक हमारा बेस अच्छा नहीं बनेगा तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो मेकअप करवाते हैं उनके बेस जो गिरे हो जाता है या फिर फटने लगता है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीक़ाकार बता रही हूँ उससे ना तो आपका बेस फटेगा ना गिरे होगा। और इसमें इनको मैंने पानी में वेट कर लिया था अच्छी तरह निचोड़ के। अब इससे मैं टेप टेप करके फाउंडेशन को बिठा रही हूँ। रगड़ना नहीं है क्योंकि रगड़ने से जो सारा फाउंडेशन होता है वो हमारे पफ के अंदर आ जाएगा। और फाउंडेशन जो है फेस के साथ साथ कानों पे और गर्दन पे भी लगाएं ताकि हमारा जो फेस है और कान है और हमारी गर्दन जो है एक सी दिखे। बहुत से होते हैं फेस पे कर लेते हैं और गर्दन पे नहीं लगाते, गर्दन अलग दिखती है। उसके बाद मैं ये फाउंडेशन लगाने के बाद लगा रही हूँ मिस रोज़ का हांडी बेस और उसका जो नंबर है वो है 45। और स्पंज को मैं गीला करके इसको लगा रही हूँ ये क्योंकि स्पंज से गीला होके ही लगता है। और इसको भी मैं टेप टेप करके लगा रही हूँ ताकि हमारे स्किन के अंदर ये बेस बैठ जाए। फेस पे लगाने के बाद इसको मैं गर्दन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब फिर हांडी बेस लगाने के बाद अब मैं इसको मिस रोज़ के कॉम्पैक्ट जो पाउडर है इसका नंबर है 2। इससे मैं अपने बेस को यानी अच्छी तरह से सेट करूँगी। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर जो है हमारा पसीना आके बेस बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो हम जो है इसके ऊपर अपने कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छी तरह लगाएंगे ताकि हमारा बेस जो है एकदम जम जाए। कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं या लूज़ पाउडर लगाएं वो भर भर के लगाना होता है ताकि जो हमारे स्किन में जो पसीना आता है ना उसको एब्जॉर्ब करता रहता है और इससे फिर हमारा जो बेस वो ख़राब नहीं होता। और अब देखें मैं वीडियो बनाई रही थी लेकिन लाइट चली गई क्योंकि कराची में बहुत मसला है लाइट का। और मैं डार्क आई यानी ब्राउन आई शेड लेकर इससे अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ, बना रही हूँ। और ये देखें आईब्रो मैंने बना लिया। फिर एक स्पूली ब्रश से लेके इसको मैं सेट करूँगी क्योंकि जो एक्स्ट्रा शेड होगा ना वो हट जाएगा और हमारी आईब्रो जो एकदम अच्छी यानी दिखेंगी।
फिर लाइट ब्राउन कलर लेके मैं आइस की क्रिस लाइन बना रही हूँ। क्योंकि आइस मेकअप करने के लिए आँखों के यानी क्रिस लाइन बनाना लाजमी होता है, ताकि हमारी आइस जो है अलग नुमाया हो कि हाँ भाई हमने आइस मेकअप किया है। क्रिस लाइन बनाने के बाद फिर मैं गोल्डन कलर का शेड लेके अपने हाईलाइट पे लगाया है। क्योंकि जो सूट मैंने पहना है उसके अंदर वाइट और गोल्डन का यानी काम हुआ है, तो उसके बाद तो मैं गोल्डन यानी शेड लगा के फिर डार्क ब्लू कलर लेके मैं आई यानी कॉर्नर पे मैंने डार्क ब्लू कलर का टच दिया है। क्योंकि पूरी आइस पे मैं नहीं लगा रही, क्योंकि डार्क ब्लू कलर है मेरा सूट, तो डार्क ब्लू कलर से आई शेड से मैंने अपने कॉर्नर सेट करे हैं। फिर ग्लैमर की आई पैलेट में से फिर गोल्डन का आई शेड लेकर मैंने इनर कॉर्नर पे इसको लगाया है हाफ आइस के ऊपर। बहुत ही प्यारा यानी यह आइस मेकअप का लुक है। ये फेस इट का सिल्वर वाइट यानी शेड है, लिक्विड शेड है। इसको मैं हाईलाइट के ऊपर बिल्कुल बारीक सा टच दूंगी, क्योंकि वाइट का भी टच आ रहा है कपड़ों में, तो उसको मैं हाईलाइट के ऊपर ये वाइट का टच दे रही हूँ। बहुत ही प्यारा खूबसूरत लुक आता ही रहा है लगाने से। देखें, फिर इनर कॉर्नर पे भी यानी सिल्वर का मैं टच दूंगी। इससे आइस मेकअप बहुत ज़बरदस्त होता है, लगता भी है, बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये आइस मेकअप जो है मेरा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यानी ग्लैमर का सिल्वर वाइट जो हाइलाइटर था, उसको मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया है। फिर लो लाइन पर मैं ब्राउन शेड लेकर लो लाइन पे लगा रही हूँ आई शेड, क्योंकि इससे आइस का लुक बहुत ज़्यादा बड़ा यानी खूबसूरत आता है और आइस भी बड़ी बड़ी दिखती हैं। शेड लगाने के बाद मैं फिंगर से इसकी यानी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग जो करनी होती है वो मैंने उंगली अपने फिंगर से की है। तो ब्लेंडिंग जो है बहुत ज़बरदस्त होती है फिंगर से करने से। फिर आईलैशेस लगाने से पहले अपनी यानी आइज़ के ऊपर आईलाइनर का यानी लाइन बनाएं, ताकि आईलैशेस लगाने जो हम लगाते हैं तो उससे जो हमारे नीचे की जो होती है स्किन वो वाइट वाइट ना दिखे। क्योंकि फिर आईलैश लगाने के बाद अलग से दिखते हैं क्या भाई हमने आईलैशेस नहीं लगाई है। आईलाइनर लगा लें तो उससे महसूस नहीं होता कि हमने आईलैशेस लगाई है। लाइनर लगाने के बाद अब मैं आईलैशेस लगा रही हूँ, और ये क्रिस्टीन की ग्लू यानी आईलैशेस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बहुत अच्छी तरह चिपकती है आईलैशेस। आप खुद से हटाएंगे तो हटेगी, वैसे नहीं हटेगी। बहुत ज़बरदस्त ये ग्लू है, क्योंकि पोलर ज़्यादातर यानी हर पोलर में यही ग्लू इस्तेमाल होती है आईलैश चिपकाने के लिए।
और नॉर्मल यानी मैंने आई लैशेस लगाई हैं, 3D नहीं लगाई। 3D जो होती है वो ज़्यादातर मॉडल या ब्राइडल के यूज़ होती है। फिर मैंने अपनी आई बॉल के ऊपर लगा रही हूँ मिस रोज़ की ग्लिटर आई पैलेट में से गोल्डन ग्लिटर लगाया है। और ये देखें मैंने दोनों आइस के ऊपर लगा ली है। बहुत ही ज़बरदस्त यानी आई शेड दिख रहा है। क्योंकि लाइट गई हुई थी ना, सामान मैंने इधर अपने पास ही रखवाता था, ढूंढ ढूंढ के करना पड़ रहा है। फिर ये चिरस्ट्रीन की पैलेट 2 में से मैं ये डार्क ब्राउन कलर लेके अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग करना लाजमी होता है, क्योंकि जब तक हमारे फेस की कॉन्टोरिंग नहीं होगी हमारा मेकअप उठेगा ही नहीं, खूबसूरत ही नहीं लगेगा कि हमने मेकअप किया है। वो चेहरा फिर अलग ही अगर कॉन्टोरिंग के चेहरा बगैर ही ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा। कॉन्टोरिंग करने से होता है कि हमारा फेस के जो लुक होते हैं वो नुमाया होते हैं और ख़ूबसूरत लगता है चेहरा। तो ये फोरहेड पे लगाने मैंने अपने पूरे फेस को यानी कंट्रोल किया है जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत थी। अब मैं फिंगर की मदद से ये जो है नोज कट बना रही हूँ। उसके बाद ब्लश ऑन लगाया है और थोड़ा इस तरह मुस्कुरा के लगाने से ये होता है कि हमारे जो चीक होते हैं वो नुमाया होते हैं। फिर उन पर ब्लश ऑन लगाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और थोड़ा थोड़ा नाक पे भी लगाएं, बड़ा प्यारा लुक आता है। और चिक के ऊपर मैं हाईलाइट लगाई हूँ, ये मैं खोल लेती तो स्टूडियो ढंग का नहीं मेरे से। और ये वाइट कलर का हाईलाइट ये देखें लगाया है, कितना यानी ग्लू करने लगे हमारे चिक। फिर नोज के ऊपर भी लगाते हैं, क्योंकि हम शादी वगैरह में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, जब रोशनी में हमारा चेहरा जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, बहुत ही प्यारा यानी लुक आता है फेस के ऊपर हाइलाइटर लगाने से। ये में यानी मिस बॉस यानी का और ये बॉब का लूज पाउडर है। इसके अंदर मैंने फेस इट का यानी शाइनर मिलाया है। शाइनर मिला के अब मैं अपने फेस को के ऊपर ये लूज पाउडर लगा रही हूँ, ताकि पसीना जैसे जहाँ जहाँ हमारा आता है वो अच्छी तरह को कवर करेगा, कंट्रोल करेगा, इससे हमारा बेस ख़राब नहीं होगा। फिर ब्राउन कलर की पेंसिल से मैं लिप लाइन की आउटलाइन बना रही हूँ। फिर पिंक कलर का मैंने पिंक नहीं है, जैसे डार्क पिंक कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त यानी लिपस्टिक का कलर है। क्योंकि लाइट गई हुई है ना, गर्मी बहुत हो रही है, तो मेरे को वीडियो रोक रोक के अपने फेस को हवा देना पड़ी थी कि पसीना बहुत आ रहा था। लेकिन देखिए पसीना इतना आया लेकिन मेरा बेस ख़राब नहीं हुआ। और ये मेरा फाइनल लुक है। और ये आइस मेकअप देखें, और ये आप ये मेकअप करके यानी पार्टी मेकअप भी कह सकते हैं इसको, मॉडल मेकअप भी कहते हैं। आप इसमें बारात में भी कर सकते हैं, वली में भी कर सकते हैं, किसी भी इवेंट के अंदर आप ये मेकअप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्यारा लुक आया है। तो गाइस ये मेरा फाइनल लुक तैयार हो गया है। और आप बताएं मेरे को कमेंट्स करके, आप मेरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स करके मेरे को लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेकअप की। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत ज़्यादा, और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।
मेरा मेकअप करने का तरीका पसंद आए तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।